This is the data of my Instagram. अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो let me show you of the 29th of April and it shows you 0 minutes. Okay. I stopped scrolling. I went from 4 hours of scrolling to 0 minutes. Today I just thought of making a video on it because ये बहुत ज़्यादा बड़ा issue बन गया है. And this is what I did. And at the end of this video, you will have tools to fix your mind and whatever you are in, brain rot, scrolling or whatever. So let's go ahead with the video. So सीधा मुद्दे पे बात करते हैं कि we are not going to get into what is brain rot. You all know about it. It's a worldwide issue or topic is going on. So the brain rot is something that is killing your focus. It is killing your human life. It is killing everything. You know what? कल ना मुझे एक मेरे फ्रेंड ने कुछ गिफ्ट किया था. Let me show you. So some of my friends gifted me this. Okay. How beautiful it is. Just look at it. Okay. And I looked at this thing yesterday only. Can you believe that? I never kept that level of attention on it for the day I got it. It's been more than a year. 1 साल हो गया उस चीज को, वो जो मुझे गिफ्ट किया गया था. एंड आई सो इट वेरी क्लोजली यस्टरडे एंड आई जस्ट, मुझे लगा कि यार हम कर क्या रहे हैं. वी आर ऑलवेज ऑन अ डिब्बा. इट्स ऑलवेज विद अस. और इवन इफ इट इज नॉट विद अस, हमारे दिमाग में ऐसी चीजें चल रही होंगी जो इसके अंदर हमने देख ली थी. किसी को सक्सेस होते हुए देख लिया था, किसी को कुछ करते हुए देख लिया था, किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने बंगला खरीद लिया. कोई 19 साल का बच्चा है जो करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है. मैं 21 साल की हूँ जिसने आज तक कुछ नहीं किया. लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. हमारे दिमाग में अगर हम इससे दूर रहेंगे तो चलेगा भी वही जो हमने इसी में देखा है. Then I saw like how beautiful this thing is, how beautiful this thing is, and I got to notice it yesterday. I'm like, we are not living. Literally, we are not living. We are just cutting. काटने का मतलब समझते हो ना? हम जिंदगी को काट रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं. लाइक लिटरली जस्ट लुक एट थिंग्स अराउंड यू. तुम्हारे इतनी लंबाई के बाद चीजों को देखो. जस्ट लुक एट थिंग्स, जो भी तुम्हारे सामने अभी है. जस्ट लुक एट इट. जस्ट लुक. कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, सिर्फ देखो. सिर्फ देखो. कितनी सुंदर लगती है वो चीज. उसे देख के यूं लगता है कि यार लाइफ है उसमें. तुम उसे महसूस कर पाते हो. तुम्हें लगता है कि यार अब मुझे एक सेटिस्फैक्शन वाली एक फीलिंग आई है उसे देख के, उसके साथ रह के. पर तुम्हें पता है जब तुम स्क्रॉलिंग करते हो तुम यू डोंट फील इट. मतलब तुम्हें एक बार लगता है कि मैं कुछ देख रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है. उसने ये ले लिया, मैं भी ये ले लूंगा, इस एज में करूंगा, ऐसे करूंगा, ये प्लान है, ऐसे काम करेगा और मैं बन जाऊंगा और ये मेरे पास होगा. But did you really feel that fulfillment? जो तुम्हें सिर्फ एक दीवार को तुम ध्यान से देखोगे ना, जो लेवल ऑफ फुलफिलमेंट तुम्हें मिलेगी वो इसमें तुम 24 घंटे स्क्रॉल करके नहीं ले सकते. आई कैन गारंटी इट. इफ यू लुक एट द वॉल विद लिटरली एज अ ह्यूमन, तुम एक इंसान की तरह देखोगे तो. एंड आई रियलाइज्ड इट यस्टरडे. मतलब मैंने ब्रेन रट से डील करना तो काफ़ी पहले शुरू कर दिया. आई हैव अवॉइडेड स्क्रॉलिंग लाइक जब से ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शुरू है तब से मुझे पता है कि ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं. एंड आई हैव केप्ट माई सेल्फ फ्रॉम एट अ डिस्टेंस. बट स्टिल आई गेट इन कॉट विद दीज ऑल थिंग्स. मैं इसकी पकड़ में आ जाती हूँ बिकॉज लाइफ में ऐसा कुछ होते रहता है, आगे पीछे चीज़ें चलते रहती हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. बट आई लिटरली, मैंने सोचा कल कि वी आर मिसिंग लाइफ, वी आर मिसिंग आवर मोमेंट्स. और हम अपने मोमेंट्स, अपनी लाइफ दे किसको रहे हैं? इसको. इट हैज नो लाइफ इन इटसेल्फ. जिसमें सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये काम की चीज नहीं है. इट हैज चेंज्ड माई लाइफ. इस चीज़ ने मुझे, मैं कह रही हूँ, इस चीज़ ने मुझे हर चीज़ सिखाई है. मैंने इंग्लिश बोलना यहाँ से सीखा है, मैंने अपनी कम्युनिकेशन को बेटर यहाँ से किया. मैंने हर चीज़ जो मेरे पास आज है एज अ पर्सन, मैंने जो भी सीखा है, समझा है, मैंने इसी से सीखा है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि किसी ने ये चीज़ बनाई है.
बट जो अभी चल रहा है दिस इज नॉट फेयर, ठीक है? ये जो चीज है लिटरली इज किलिंग यू। मैं अगर तुम्हारे पास आ जाके बैठूं, तुम अपनी जिंदगी के बारे में 15 मिनट नहीं बोल पाओगे। बट अगर मैं कहूँ कि मुझे कैरी मिनाटी के बारे में बात करनी है, अगर तुम किसी के फैन हो या क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होते हैं, बीटीएस वगैरह वगैरह, एनीमे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? मैं कोई भी एक टॉपिक ले लूंगी जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, तुम पूरा दिन बात करोगे नहीं उस पर मैं कहूँ तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ, नहीं यार ठीक बस चल रही है, बात खत्म। जिंदगी यहीं से मटके रह गई है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि मैं भी बोल देती हूँ, नहीं। मैंने उनसे बोला कि अवे फ्रॉम इट, कैन यू जस्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ, मुझे आपसे बात करनी है, कैन यू टॉक अबाउट इट। उनके पास कुछ नहीं होता, यू नो, वो बता देंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, वो बता देंगे कि मैंने ये कल ये देखा था, ये हो गया था, ये हो रहा है। दे हैव नो क्लू अबाउट देमसेल्व्स। लाइक लिटरली वी आर मिसिंग लाइफ। अब देखो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, आई एम गोइंग टू गिव यू द टूल्स हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस वन थिंग। एंड मैं खुद दिखाना चाहूंगी कि मेरा जो स्क्रीन टाइम है, ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट विद इट, मैं तुम्हें पूरा ही दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। तो इट इज ऑफ 12 अप्रैल, 12 अप्रैल की ये है, इसे लास्ट मंथ का। मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया है 1 hour 9 minutes, मैंने देखा है 1 घंटे, ठीक है? एक बार था इसी मंथ में मेरा जो डेटा था वो 1.5 घंटे के ऊपर था, विच इज रियली एम्बेरसिंग फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है? तुम कैसे भी करते हो आई डोंट नो। नाउ लेट मी शो यू टुडेज डेटा। इफ इट्स नॉट ऑफ टुडे, लेट्स मी शो यू 13 अप्रैल, ठीक है? उसके 12-13 दिन बाद, दिस इज द डेटा ऑफ माई इंस्टाग्राम। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो लेट मी शो यू ऑफ द 29th of April and it shows you 0 minutes. Okay, why am I showing you this? कि पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये मुझे 1 घंटे से जीरो लाके मुझे खुद में कैसा फील हो रहा है, बाकी चीजें बाद में देखते हैं, क्या टूल्स है, मैंने क्या किया नहीं किया। आई फील लाइक लिविंग, बस, एंड इट्स इनफ। आई फील फुलफिल्ड। तुम्हें पता है तुम कितना भी स्क्रोल कर लो, तुम्हें कभी फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। तुम कितना भी लोगों की सक्सेस देख लो, कितना भी लोगों को इम्प्रूव होते हुए देख लो, किसी को भी बॉडी बनाते हुए देख लो, ये करते हुए देख लो, वो करते हुए देख लो, क्या तुम वो कर लोगे? मुझे ये पूछना है, क्या तुम्हारी जिंदगी में उससे कुछ चेंज आएगा? नहीं। इवन दो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर तुम खुद जाके वो एक्शन नहीं लोगे जो मैं इसमें बताऊंगी, शायद नथिंग विल चेंज। और ऐसे ही तुम बाकी वीडियोस भी तो देखते हो ना, नथिंग विल चेंज। एंड दिस इज ऑल यू आर डूइंग विद दिस वन बॉक्स। तुम उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट, सारी चीजें देखते हो। मैंने भी किया, ऐसी बात नहीं है। मैं भी उसी तालाब की मछली रही हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पागल बनाया जा रहा है रियल में, तुम्हें नहीं पता है। ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इट कि ये एक, मान लो हमारी कम्युनिटी है, ठीक है? इस कम्युनिटी में हमें फिजिकली बंदी नहीं बनाया जा सकता, बट उनके पास 2 वे हैं। वो इमोशनली बंदी बना सकते हैं क्योंकि वो दिखेगा नहीं, वो हमें मेंटली पागल कर सकते हैं क्योंकि वो दिखेगा नहीं बाहर। एट सम पॉइंट जब एक्सट्रीम होगा तो दिखेगा, जैसे कि अब दिख रहा है ब्रेन रट वाला सीन जो चल रहा है, एट एक्सट्रीम लेवल ये दिखेगा। बट क्या ये शुरू में दिखा था? नहीं। एंड दिस इज हाउ दे हैव मेड स्लेव अस, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि इफ देर इज नो प्रोडक्ट इन द वीडियो, ठीक है, इफ देर इज नो प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। मतलब जब तुम ये फास्ट फॉरवर्ड कंटेंट देख रहे हो, तुम्हें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा, तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं जा रहा, तुम स्क्रॉल किए जा रहे हो, उसका प्रोडक्ट जो है ना वो तुम हो, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे इमोशंस हैं, जो कि तुम्हें आगे बहुत गंदी चीज में धकेलने वाला है। पैसे लगा के तो शायद एक बार पैसे आए, चला गया, तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ गया, तुम्हें अच्छा लगा, नहीं लगा, तुमने फेंक दिया, बात खत्म। बट जब तुम दिमागी शिकारी हो जाते हो, इमोशनली उस पर डिपेंड हो जाते हो, उसका जो
सॉल्यूशन है वो इंसान खुद ही कर सकता है, उससे खुद को अपनी बीमारी पकड़नी पड़ेगी. अदर पर्सन कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन. And this is how we have made slave of the system. don't want to get into the system and blah blah things. मुझे बस एक चीज पता है कि अगर सिस्टम पूरा खराब है, हम चाहे शायद सिस्टम नहीं बदल सकते एक झटके में या फिर कैसे भी मान लो, बट वी कैन चेंज आवरसेल्व्स. इसका पूरा नियंत्रण, कंट्रोल हमारे हाथ में है. ठीक है, तुम्हारा भाई अगर स्क्रॉल करा 1 घंटे, तुम शायद उसे नहीं रोक पाओगे, बट are you that decent person who does not scroll? Are you that person who lives life, ना कि वो फोन में अपना सर मार के पूरी जिंदगी को खराब कर रहा है? Who has something to do in real, कि मतलब बातों को देख सकता है, वो दीवार को देख सकता है, उसके आंखों के सामने एक दीवार है, उसका कलर जो येलो है, ठीक है, उसके पीछे ये ऐसे ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये जो है ये बेल लटकी हुई है, उसके पास एक ये खिड़की है, उसके नीले दरवाजे हैं, उसके पास एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट है जिसको पानी भी देना रहता है. डू यू नो व्हाट, लाइक जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ. अगर तुम्हें सच में ऐसी इतनी डिटेल में चीजें पता हो तो यू डोंट, तुम्हें याद होगा. हाँ, मैं नहीं कह रही तुम्हारी याददाश्त पूरी गायब होगी, तुम्हें याद ही नहीं है, पर आई स्वेयर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें लगेगा तुमने पहली बार देखा है. You are that messed of life. तुम्हें अपने चारों ओर ही नहीं दिखने दे रहा है. एक छोटी सी चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी को फोकस लेके बैठी है, और जब पूरा फोकस ही इस पे है, तो ये जो तुम्हारे चारों ओर इतना वर्ग सेंटीमीटर, पूरी इतनी बड़ी धरती है, कहाँ जाएगा तुम्हारा फोकस? जगह ही नहीं है ना, सारा तो इसने ले रखा है. Here I'm going to share the tools which have worked for me very well, and research shows that मुझे brain rot is not a good thing. जब तुम brain rot या जो scrolling कर रहे हो ना, it is just like कि तुम एक black screen पर देख रहे हो, ठीक है, just black screen. Just think yourself, अगर तुम दिन में मान लो कि तुम 6 घंटा स्क्रॉल करते हो, 6 घंटा छोड़ो, मुझे पता है सब उससे ज्यादा ही करते हो, मान लो 1 घंटा स्क्रॉल करते हो, मतलब 1 महीने के 30 घंटे, हम मान के चलते हैं 24 घंटे. तुम 24 घंटे एक दिन के लिए काली स्क्रीन पे देखे जा रहे हो, सिर्फ काली स्क्रीन हो, कुछ नहीं है. इट हैज नो कलर्स, नो मेमोरी, नो फुलफिलमेंट, नथिंग, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ ब्लैक स्क्रीन. एंड खुद को उस पिक्चर में विजुअलाइज करो, देखो कि तुम एक काली स्क्रीन के ऊपर देखे जा रहे हो, 24 घंटे के लिए लगातार देखे जा रहे हो. जस्ट थिंक अबाउट इट. और तुम असल में वही कर रहे हो. एंड आई जस्ट टॉक्ड अबाउट 1 आवर, 1 घंटे की बात की मैंने. आई नो कि जो स्क्रोलिंग करते हैं वो एटलीस्ट 2-3 घंटे करते हैं, एटलीस्ट है ये, कोई तो 6-7 घंटे करता होगा. जस्ट थिंक कि तुम एक काली स्क्रीन को देखे जा रहे हो, जो ना तो तुम्हें मेमोरी देने वाली है, नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. इसलिए इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की टेक्नोलॉजी और जो एआई जिस रफ्तार से इवॉल्व हो रहा है, इट इज़ गोना बी वे मोर डिफिकल्ट टू डील विद इट. तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पर्सन कि हम दुनिया तो नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स. वी कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, आवर एक्शंस. हमारे दिमाग, बॉडी, शरीर, आत्मा, इन सब चीज़ों की तो जिम्मेदारी हम ले ही सकते हैं ना. मेरी जिम्मेदारी ना ले पाओ, पर तुम अपनी जिम्मेदारी तो ले ही सकते हो ना. Yeah, that's all I want from you. And now I'm going to share all the tools that you will need in the process. पहली चीज है, तुम जब इतना स्क्रॉल कर रही हो, मैं 1 घंटा भी मान के चलूं तो इट्स ओवर, क्योंकि सिर्फ स्क्रॉल के अलावा तुम यूट्यूब वीडियोस भी देखते होगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट के चक्कर में डेली के 3-4 पॉडकास्ट निकाल देता होगा. इतना भी अगर तुम करते हो, इट्स ह्यूज लेवल ऑफ स्टिमुलेशन. मतलब तुम्हारा दिमाग है जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहता है, उसे सॉल्व करना चाहता है, ये तुम्हारे दिमाग की एक टेंडेंसी है. और तुम उससे जब ये ओवर स्क्रॉलिंग के थ्रू हर सेकंड नई इन्फॉर्मेशन देते हो, तुम्हारा दिमाग जो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है. ओवर स्टिमुलेशन मीन्स कि तुम्हारा दिमाग सफाई से काम नहीं कर पाता, उसके पास एक लोड होता है, कॉग्निटिव ओवरलोड.
जिससे कि हमें अभी बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब अभी तुम्हारा ब्रेन है जो एक रट में है, उसे पता है कि ऐसे जाना है, ठीक है। जस्ट थिंक कि तुम अपनी आंखों के सामने ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग अभी ऐसे जा रहा है। वी वॉन्टेड टू स्टॉप। हमें बस इतना करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आज तक जो तुमने गैदर किया वो किया। अभी से मैं पोज ले रहा हूँ ताकि आज तक जो मैंने किया, जो मैंने इकट्ठा किया, मैं उसे प्रोसेस कर लूँ। तुम्हारे दिमाग को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है। और वो जो 30 सेकेंड्स तुम्हें प्रोसेस करने को, एक रील को प्रोसेस करने में जो मिलती है, उसमें तुम्हारा दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन को इनपुट कर पाता है, उसे प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता। और तुम बैक टू बैक स्क्रॉल करते हो। जस्ट थिंक कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा डेटा होगा। तुम्हारे दिमाग, कई लोगों को स्लीप इशू हो रहे हैं, डिप्रेशन, लोनलीनेस, 70 तरीके की प्रॉब्लम्स आई हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन डेड थिंग। में लगती 30 सेकंड की है बहुत, बट इट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टू डी स्टिमुलेट योर ब्रेन। इसके बहुत सारे वेज है, बट मैं सिंपलेस्ट बता देती हूँ। इज टू फर्स्ट कीप योर फोन अवे, ठीक है। एयरप्लेन मोड डालो, डेटा ऑफ करो। पहली बात तो नोटिफिकेशंस बंद कर दो, उसकी जो आवाज है ना उसे बंद ही कर दो। तो दिस इज द, मतलब तुम्हारा जब भी नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे दिमाग में वो डोपामिन हिट होता है और तुम फोन चलाना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम्हें फोन की जरूरत नहीं है, डोंट यूज इट, ठीक है। रेस्ट यू कैन यूज इट, एंड आई कैन स्वेयर तुम्हें दिन में हाईएस्ट 4-5 घंटे की जरूरत पड़ती होगी। अब डेरिट कैसे करेंगे ब्रेन को? देर आर मेनी सिंपल प्रैक्टिसेस जो मैं बताने वाली हूँ। पहला है कि तुम सिर्फ बैठ सकते हो, नॉट यूजिंग देयर फोन। सिंपली यू कैन सिट, जस्ट लुक एट अ वॉल, जो करना करो, बेटर हो, कुछ नहीं करना है। तुम्हारा दिमाग कुछ बोलने दो, कुछ भी चलने दो, तुम्हें बस बैठना है, ठीक है। सेकंड, यू कैन गो फॉर अ वॉक इन नेचर। मैंने ये पर्सनली फील किया, व्हेन आई एम इन नेचर आई एम ब्लैंक, लाइक ऑलमोस्ट। मेरा जो सबसे मैं कहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे शांत करते वो आसमान। मैं जब बस स्काई की तरफ देखती हूँ, ब्लैंक, आई एम लिटरली ब्लैंक। मैं बस उसके तरफ देख सकती हूँ। फाइंड एनीथिंग यू कैन डू, लाइक तुम्हारे पास भी नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम्हें ऐसा कुछ तो मिलेगा ही जिसको देख के तुम भी ब्लैंक हो जाओ। एकदम ब्लैंक नहीं हो पाओगे, बट मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम शांत हो जाए, उसे लगे कि आई एम इन अ सेफ प्लेस। बस ऐसा कुछ ढूंढ लो एंड जस्ट स्टे विद दैट थिंग। मैं बस तुम्हें फिर से बच्चा बनना सिखा रही हूँ। मैं तुम्हें फिर से याद दिला रही हूँ कि तुम क्या थे, तुम कैसे जीते थे, सिर्फ फोन ने तुम्हारी जिंदगी को कैसे कर दिया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड यू दैट मुझ में कोई औकात नहीं है तुम्हें जीना सिखाने की, तुम में वो पावर है टू लिव, ठीक है। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, क्योंकि मैं भी भूल गई थी एक वक्त पे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड यू, ताकि तुम भी उस लाइफ में वापस आ जाओ जो तुम खो चुके हो। खोना नहीं बोलूंगी, आई मीन हम कह सकते हैं कि धुंधली हो गई है, ठीक है। तुम्हें दिख ही नहीं रही है, तो मैं बस दिखा रही हूँ, ओके। यू कैन डू मेडिटेशन। अगर मैं तुम्हें पर्सनली कुछ सजेस्ट करूँ विच meditations have worked well for me, I personally follow Isha meditations. One is Miracle of Mind. I'll put all the links in the description, okay. So one is Miracle of Mind, second is Isha Kriya, and तुम कोई भी जो तुम्हारे लिए काम करे तुम चूज कर सकते हो। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग हियर, मैं वो बता रही हूँ विच हैव वर्कड फॉर मी, ठीक है। और तुम सिंपल पेन कॉपी लेके लाइनें बनाना शुरू कर दो, रैंडम लाइनें, जहां भी हाथ जाए इधर उधर बस बनाना शुरू कर दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग जो शांत होने लग जाएगा, ठीक है। यही ध्यान रखने कि तुम्हें फिर से स्टिमुलेशन में नहीं जाना है, ठीक है। यू हैव टू, और वो कहाँ से सीखोगे, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है वहां से सीखोगे कि स्टिमुलेशन में कैसे नहीं जाना है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। अलोन टाइम हम बता चुके हैं, यू कैन डू मेडिटेशन। ओ या वन थिंग और, कि आप हत्था योगा कर सकते हो, विच इज आई गेस द बेस्ट वे तुम्हें प्रेजेंट में लाने का, मोमेंट में स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि जब हम फोन में होते हैं हम सिर्फ अपने दिमाग का यूज करते हैं, हम भूल भी जाते हैं एक पॉइंट पे जाके कि हमारे पास एक शरीर भी है, ठीक है। वी आर जस्ट लुकिंग एट अ फोन एंड दैट्स इट।
सो जब तुम योगा करते हो, यू आर विद योर ब्रेथ, मतलब मेंटली तुम अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो एंड फिजिकली तुम उसे अपनी बॉडी को फील कर रहे हो. सो देर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ. मतलब तुम एक सीध में जाते हो. तो इस तरह से सब तुम अपनी बॉडी में फिर से बैलेंस ला सकते हो, विच इज़ द ग्रेट वे. तुम्हारा बीच में अगर तुम ऐसा कुछ ट्राई करो तो तुम्हारा मन करेगा कि मैं जल्दी से फ़ोन जाके उठा लूँ, चलाने लग जाऊँ. तो सिचुएशन में क्विकली तुम क्या कर सकते हो कि तुम बस इस चीज़ से हट जाओ, विच इज़ ऑल्सो साइंटिफिक प्रूव्ड थिंग. मैं तुम्हें बताने वाली हूँ. डू अ प्लैंक. जब भी ऐसा कुछ हो, लाइफ में कुछ भी हो, सिर्फ तुम्हें लगे कि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम ऐसा कुछ कर दोगे या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूजिंग, जस्ट डू अ प्लैंक. क्योंकि जब तुम प्लैंक करते हो, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा बेसिकली. तुम अपने माइंड को, बॉडी को एक बैलेंस में रखना पड़ता है. सो जहाँ पे कंट्रोल आ जाता है, जैसे ही कंट्रोल आ जाता है, तुम कॉन्शियसली सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्क्रॉल करना है कि नहीं करना है. और आई होप यू ऑलवेज चूज नॉट टू स्क्रॉल. Next thing which I have worked for me is choosing anything to learn. So recently I've started learning drawing. I will definitely reveal first after some days कि मैंने क्या सीखा, क्या किया वो. So I've started learning drawing. You can start learning anything, any language, any drawing, any skill which is out of your mobile phone, out of the screen. Why it is important, तुम कुछ भी कर सकते हो. Like I'm not saying to do this only, you can read books. I also read books. I will also share my routine after this video someday. How do I keep all things balanced, but for now just focus on the video. तो क्या कर सकते हो तुम? You can read books, you can do, मतलब तुम्हें बचपन में कुछ पसंद था, just start doing it. तुम्हें लगता था कि मुझे ये करना था, मैं नहीं कर पाया, just start doing it. वैसे भी तुम टाइम भी तो वेस्ट कर रहे हो ना, तुम कौन सा कहाँ सीख रहे हो, यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग. वैसे भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है. अगर तुम्हें लगता है कुछ सीखना भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो कर लो ना, वहां कर लो. एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग इन योर ब्रेन टू टीच समबडी, टू टेल इट टू समबडी. कुछ तो होगा ना. स्क्रॉलिंग के लिए के बाद तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा फॉर श्योर, ये तो श्योर है. अगर कई लोग बोलते हैं कि हम तो रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, कई लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि वी आर टेकिंग रेस्ट, व्हेन वी आर स्क्रॉलिंग वी आर रेस्टिंग. I don't know how to tell you, but when you are scrolling, your mind is hyperactive than the activity you did. तुम कुछ भी काम करके जो रेस्ट लेने आए हो स्क्रोलिंग करने के लिए, तुम्हारा ब्रेन उस काम के करते वक्त जितना एक्टिव था उससे कहीं ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, हाई इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा होगा. दिस इज नॉट रेस्ट, दिस इज ओवरलोड. ठीक है, अगर तुम्हें सच में रेस्ट करना है, जस्ट सिट, focus on your breath, do meditation, do deep breath work, do yoga, asana, anything that works for you. अब तुम कहोगे कि क्या मेरे लिए काम करता है, वो तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा. आई कैन नॉट टेल यू कि तुम्हारे लिए क्या काम करेगा. ठीक है, यू हैव टू जस्ट स्टे विद योरसेल्फ. अपने साथ बैठना सीखो. सबसे बड़ी चीज यही है कि हम खुद के पास बैठ नहीं पाते. क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशंस को फेस नहीं. आई वुड से टफ, बिकम फ्लेक्सिबल. ठीक है, बी फ्लेक्सिबल मेंटली, कि तुम्हें जब स्क्रॉल करना पड़े, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम कर पाओ, पर जब तुम्हें नहीं ज़रूरत है तुम दूर रह पाओ. मतलब यू शुड कंट्रोल व्हाट यू नीड टू डू, नॉट द थिंग दैट यू हैव शुड कंट्रोल व्हाट यू आर डूइंग. दिस इज ऑल दैट यू नीड. You can take up on any hobby, start learning any language and this and that, blah blah, multiple things are there. जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड पे ध्यान दो, बॉडी पे ध्यान दो. अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, मूव योर बॉडी, मूव योर माइंड, लर्न समथिंग न्यू, गो फॉर अ वॉक, सिट इन मेडिटेशन, डू योगा, गेट अ जिम मेंबरशिप इफ यू आर जिमिंग काइंड ऑफ पर्सन. जो डू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑफ स्क्रॉलिंग. मैं कह रही हूँ स्क्रॉलिंग के बिना तुम कुछ भी करो या फिर कुछ भी मत करो, both are good, but scrolling is not good. This is all that I had to tell you in this video, to tell you in this video. And फिर कभी मैं अपना रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से चीज़ों को बैलेंस्ड रखती हूँ, मैं किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती हूँ. कि I use Instagram for 0 minutes. So yeah, this was the video. I hope I made it better.
मैंने पूरा ट्राई किया टू मेक इट बेटर वीडियो. या आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू फील लाइक अ होम, कि तुम मेरे पास आए, मेरे सामने बैठे हो, जिस तुम्हें लग रहा है कि हाँ सच में कोई है जो सच में जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाह रहा है. सो या दैट वाज माय मोटिव एंड इट्स किलिंग यू. स्लो ड्रग है एंड इसकी जो डोजेज है, यू विल बी किल्ड बाय इट. कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा दिमाग जो एकदम खंडर हो जाएगा, तुम्हारा फोकस स्पेन एकदम डिप्लीट हो जाएगा, तुम्हारी मेमोरी एकदम खराब हो जाएगी, तुम्हारी नॉट इवन मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी एंड इवेंचुअली योर सेंस विल बी डिसरप्टेड. तुम्हारे सेंसेस पूरे डिप्लीट हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे. यू कैन, मतलब तुम अपनी अवेयरनेस पे भी काम नहीं कर पाओगे, तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे भी काम नहीं कर पाओगे, तुम किसी के भी लायक नहीं रहोगे. आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस एंड या आई होप एम माई फॉलोअर्स टू ऑल ऑफ यू, अपनी ऐसे कोई फीलिंग है, तुम्हारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम्हें उससे एस्केप होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने की, उसे सुलझाने की ज़रूरत है. एंड वो हम सुलझाना नहीं चाहते, उससे हम टाइम नहीं देना चाहते, इस वजह से हम स्क्रॉल करते हैं. सो इट इज़ बेटर टू डील विद दैट, ताकि वो फ्यूचर में तुम्हें परेशान ना करे. यू विल बी लिविंग अ ग्रेट लाइफ फॉर श्योर. एंड या दिस इज ऑल फॉर द वीडियो. मुझे पता है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है एंड आई होप समवन वॉचेस दिस. इफ यू हैव कम टू दिस फार, congratulations. I hope you are, I guess you are not in brain rot. And yeah, thank you so much for watching this video. If you are new here on this channel, like the video, subscribe to the channel, and yeah, thank you so much. Take care. Bye bye.